गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स में रेट ऑफ मेजर पढ़ाया और जितना भी पोर्शन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का था वो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, आप लोग देखें और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। बहरहाल आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। ये आपके सामने जो है वो हेडिंग पड़ी हुई है मैक्सिमम मिनिमा की। एक बात आप समझ लें कि किताबों में मैक्सिमा मिनिमा को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी लिखा गया है, रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा लिखा गया है और भी इस तरीके के जो है वो नाम दिए गए हैं। तो एक बात अपने दिमाग में आप ये रख लें कि कोई भी फिगर दिया हुआ हो तो जो उसमें सबसे टॉप पर होता है वो एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा कहलाता है और उसके कंपैरेटिवली जितने भी मैक्सिमा हैं वो लोकल मैक्सिमा या सिंपली रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव एक्सट्रीमम या सिंपली मैक्सिमम कहलाएंगे। मैक्सिमा कई हो सकते हैं, मैक्सिमम यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है वो कई हो सकते हैं, लेकिन जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है या जो ग्लोबल मैक्सिमा है वो सिर्फ एक ही होगा। इसी तरीके से पूरे फिगर में लोकल मिनिमम यानी पॉइंट्स ऑफ मिनिमा कई हो सकते हैं और इनको नाम दे दिए गए हैं किताबों में, लेकिन इनको आप सिंपली मैक्सिमा मिनिमा समझें। और एक ऐसा पॉइंट होगा जो सबसे नीचे पर होगा, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमम कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे। लेकिन मेनली क्या है कि क्या मैथमेटिकल कंडीशंस होती हैं, क्या मैक्सिमा मिनिमा की ज्योमेट्री होती है, इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैंने आप लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाया है, सवाल भी मतलब भर के लगवा दिए हैं कि अगर कोई अच्छा बच्चा है तो उस वीडियो को देखकर बचे हुए सवाल जो है वो लगा लेगा। हमारे पास में अगर कहीं के ऊपर कोई फिगर इस तरीके से दे रखा है, आप देख लें इस चीज़ को कि अगर कोई फिगर यहाँ के ऊपर ये इस तरीके से यहाँ के ऊपर ये दे रखा है और या कोई फिगर जो है वो इस तरीके से दे रखा है, ये सिंपली आप लोगों को पता ही है कि पैराबोलिक कर्व है। ये एरो हमने लगा दिए हैं और यहाँ पर भी हम लोगों ने इसके एरो जो है वो यहाँ के ऊपर लगा दिए हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो इस तरीके से चलती चली जा रही है और ये यहाँ के ऊपर कर्व जो है वो इस तरीके से चलता जाए। दोनों ही कर्व हैं, दोनों कर्व में एक टर्निंग पॉइंट होगा। टर्निंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि आप ये बात याद रखें कि एक पॉइंट ऐसा होगा, देखिए एक पॉइंट यहाँ के ऊपर ये ऐसा है कि जहाँ से पर अगर कोई टेंजेंट खींची जाए, ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये टेंजेंट खींच दी, इसी तरीके से यहाँ के ऊपर ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये टेंजेंट जो है वो यहाँ के ऊपर खींच दी। ब्लैक पेन से आप देख लें, अगर ये दोनों कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बनाए जाएं तो इस कर्व के पॉइंट टू पॉइंट अगर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में कोई ना कोई एंगल बनाएगी। अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग ले लें, ये देख लिया, अगर हम लोगों ने इस पॉइंट को ले लिया और हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये निकाल दिया और यहाँ के ऊपर ये हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट जो है वो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए कि इस पॉइंट के ऊपर ये ड्रॉ कर दी। इसी तरीके से एक टेंजेंट जो है वो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये देखिए ये इस पॉइंट के ऊपर ये ड्रॉ कर दी और इसका भी कोई पॉइंट ले लिया और हम लोगों ने ऑब्जर्व करिए एक पॉइंट हम लोगों ने ये ले लिया, मान लीजिए ये पी पॉइंट है और ये यहाँ के ऊपर ये क्यू पॉइंट है और ये पॉइंट जो है वो यहाँ के ऊपर ओ है। इसी तरीके से ओ पॉइंट यहाँ के ऊपर ये है और पी पॉइंट ये है और ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ये क्यू है। हमने इसके पहले जब डिफरेंशियबिलिटी आप लोगों को पढ़ाई तो ये बात हमने आप लोगों को बता दी कि कर्व के किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींची जाए तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वही dy बाई डी एक्स कहलाता है। वो dy बाई डी एक्स यानी स्लोप जो है पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना इस बात पर डिपेंड करता है कि
m बराबर tan थीटा होता है, आपको पता ही है कि थीटा जो है वो क्या रखा जा रहा है। tan की बहुत सी वैल्यूज ऐसी हैं कि जब आप tan उस पर ऑपरेट करिएगा तो स्लोप जो है यानी m बराबर tan थीटा पॉजिटिव मिलेगा, और कभी थीटा की जगह पर कुछ वैल्यूज आप रखेंगे ऑब्ट्यूज टाइप की तो एंगल जो है वो नेगेटिव मिलेगा। ये बातें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं कि कर्व के इस पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट खींची जाए, ये टेंजेंट खींच दी गई तो इस पॉइंट पर जो dy बाई डी एक्स होगा, ये dy बाई डी एक्स यानी स्लोप समझिएगा आप कि कर्व के किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींची गई तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है m tan थीटा होगा और वही dy बाई डी एक्स होगा। तो ये जो लाइन है, अगर हम इस लाइन को आप लोग बच्चों देख लें कि अगर हम बढ़ाएंगे तो ये एक्यूट एंगल बनाएगी, और अगर एक्यूट एंगल बनाएगी तो हमेशा tan जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी स्लोप जो है वो हमेशा यहाँ के पर ये पॉजिटिव होगा। और इसी तरीके से कर्व के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींची जाए, जब मान ली यहाँ पे टेंजेंट खींची गई तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाएगी ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, और ऑब्ट्यूज एंगल अगर यहाँ पर बनाएगी तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स होगा वो यहाँ के पर नेगेटिव होगा, यानी स्लोप नेगेटिव होगा। सामने की बात है। ये बातें बहुत कायदे से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बताई जा चुकी हैं और यहाँ फिर बताई जा रही हैं कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींची जाए तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो dy बाई डी एक्स कहलाता है, और अगर वो टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है, ऑब्जर्व करिए, तो हमेशा स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर वो टेंजेंट जो है ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ में तो जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है, कर्व के किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींची गई और अगर स्लोप पॉजिटिव आ गया तो कर्व का वो जो हिस्सा है, याद रखिएगा कि इंक्रीजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ के पर कहलाता है यहाँ के पर इंक्रीजिंग। ये याद रखिएगा, ये दिमाग में बात रखिएगा कि ये देखिए मैंने यहाँ के पर लिख दिया है कि इसका मतलब ये है कि इसके किसी भी पॉइंट को यहाँ तक अगर खींचा जाए तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव ही मिलेगा। कोई टेंजेंट आप खींच के देख लें तो कर्व का वो हिस्सा कि जिस पर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है, कर्व का वो हिस्सा इंक्रीजिंग कहलाता है, और ये हिस्सा जो है वो यहाँ के पर ये कहलाएगा यहाँ के पर डिक्रीजिंग। अगर स्लोप नेगेटिव है यानी dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है तो कर्व का वो हिस्सा डिक्रीजिंग कहलाएगा। देखिए सिचुएशन क्या है कि हम यहाँ पर कोई टेंजेंट खींचें, यहाँ पर कोई टेंजेंट खींचें, यहाँ पर कोई टेंजेंट खींचें, हमेशा स्लोप जो है वो डिफर करेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा जो सबसे टॉप पर होगा, ये सबसे टॉप पर पॉइंट है बच्चों, यहाँ के पर ये जो है यहाँ के पर सबसे यहाँ के पर टॉप पर पॉइंट है। यहाँ पर ये पॉइंट जो सबसे टॉप पर होता है तो ये टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है। बिल्कुल उसी तरीके से किसी गेंद को फेंका जाए, ऐसे करके आप फेंकें तो एक पॉइंट वैसा आएगा कि वहां से वो पलटेगी, बस जहां पर से वो पलटेगी एग्जैक्ट वो पॉइंट जो है वो स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कहलाएगा। और उस पर जब हम लोग टेंजेंट खींचेंगे बच्चों तो याद रखना कि इस पॉइंट पर यहाँ के पर जो dy बाई डी एक्स होगा ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ में 0 एंगल बना रही है, तो tan 0 0 होता है। तो ये जो टॉप पर पॉइंट है यहाँ पर dy बाई डी एक्स यहाँ के पर 0 होगा। ये स्टेशनरी पॉइंट होगा और ये टर्निंग पॉइंट होगा जहां पर dy बाई डी एक्स 0 के बराबर होगा, और यही होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यही कहलाएगा यहाँ के पर पॉइंट ऑफ यहाँ के पर मैक्सिमा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम लोग इधर आएंगे और आप देखें मैंने आपको क्या तरीका बताया कि जब हम यहाँ के पर ये लाइन आगे बढ़ाएं तो ये देखें कि ये एंगल क्या बना रही है एक्स एक्सिस के साथ में। ये टेंजेंट है ये, लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एंगल क्या बना रही है? तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के पर dy बाई डी एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा, और यहाँ पर जो बना रही है वो एक्यूट एंगल बना रही है। तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स होगा ये आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ के पर ये डिक्रीजिंग कर्व होगा, और ये जो है वो यहाँ के पर हमारे पास में ये इंक्रीजिंग कर्व होगा। हमने आपको वही तरीका बताया कि पॉजिटिव पर इंक्रीजिंग और नेगेटिव पर यहाँ के पर डिक्रीजिंग, ये सिचुएशन हुई। इसके बाद में देखिए ये सिचुएशन क्या हो रही है कि कर्व इस तरीके से ये बढ़ता चला जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जहाँ से कर्व जो है वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में दाखिल होगा। बस एग्जैक्ट वो पॉइंट जो है वो टर्निंग पॉइंट कहलाएगा, और ये स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कहलाता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं मुंह से बोल रहा हूँ कि ये स्टेशनरी पॉइंट होगा या ये टर्निंग पॉइंट होगा, और इस पॉइंट पर एग्जैक्ट जो है वो dy बाई डी एक्स जो है वो 0 के बराबर होगा, और ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है,
ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग, लेकिन यहां से सिचुएशन क्या हो जाएगी कि अब ये इंक्रीजिंग की तरफ चलेगा। तो एग्जैक्ट ये टर्निंग पॉइंट जो है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा और ये कहलाएगा यहां के पर पॉइंट ऑफ मिनिमा। बच्चों दिमाग में बात आई, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा और ये कहलाएगा यहां के पर पॉइंट ऑफ यहां के पर मिनिमा। यहां तक बात पहुंची। इसका मतलब यह है कि ये बात क्लियर हो गई कि जब भी हम लोग मिनिमा या मैक्सिमा निकालेंगे तो चाहे मैक्सिमा निकाला जाए यानी टॉप पॉइंट निकाला जाए और चाहे सबसे लोएस्ट बॉटम वाला पॉइंट निकाला जाए, लेकिन हम दोनों ही पॉइंट पर क्या करेंगे कि पहली कंडीशन देखिए निकल कर आई। और पहली कंडीशन क्या निकल कर आई? पहली कंडीशन ये निकल कर आई कि चाहे हम लोगों को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना हो और चाहे पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना हो, हम लोग dy/dx को 0 के बराबर करेंगे। एक बात। दूसरी बात बच्चों ये है कि जब हम लोग इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं, देखिए ये dy/dx यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन 0 यानी ये पॉजिटिव है। सारे बच्चे मेरी बात को गौर से देखेंगे कि ये यहाँ के ऊपर ये पॉजिटिव है और ये यहाँ के ऊपर जो है वो यहाँ के ऊपर नेगेटिव है, यानी ये लेस देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव और लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। यानी जब हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ के ऊपर मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका मतलब यह है कि ये dy/dx यहां तक ग्रेटर देन 0 होगा और उसके बाद जब हम लोग इस तरीके से यहां के ऊपर ये चलेंगे तो dy/dx जो है वो यहां के ऊपर ये लेस देन 0 आएगा। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, किसको डिफरेंशिएट करेंगे? यानी dy/dx लेस देन 0, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y और अपॉन यहाँ के ऊपर dx2। ये भी यहाँ के ऊपर सामने की बात है कि अगर ये लेस देन 0 है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव होगा, dy/dx लेस देन 0। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ के ऊपर नेगेटिव आएगा। और जब हमारे पास में क्या हो जाएगा कि जब हम लोग यहाँ के ऊपर ये देखो, यहाँ के ऊपर ये नेगेटिव है और नेगेटिव से हम लोग पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी कि जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा d2y और अपॉन dx2। इसको डिफरेंशिएट किया और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन 0। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर dy/dx पॉजिटिव है, अगर dy/dx पॉजिटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव भी पॉजिटिव होगा और अगर dy/dx नेगेटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव भी यहां के ऊपर नेगेटिव होगा। ये बात अपने दिमाग में रखें। इसका मतलब ये देखिए, दो बातें यहां से, दो कॉन्सेप्ट निकल कर आए। एक कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया कि अगर आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है तो आपको पहले कदम पर dy/dx 0 करना पड़ेगा और d2y अपॉन dx2 देख लिए। और सेकंड पॉइंट बच्चों क्या होगा कि d2y और अपॉन यहाँ के पर ये dx2 यहाँ के पर लेस देन 0 होगा। देख लें आप इस चीज को। एक कंडीशन तो ये होगी टॉप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए और दूसरी कंडीशन यहाँ के पर ये होगी। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव पर चले और जब नेगेटिव को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव होगा। तो ये कंडीशन है मैक्सिमा की। सारे बच्चे अपने पास इसको पॉज करके जो है वो लिख लेंगे कि जब भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना हो तो हम लोग dy/dx 0 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालने के बाद में अगर सेकंड डेरिवेटिव उस x की वैल्यू के लिए, यानी जो भी वैल्यूज निकलेगी, अगर सेकंड डेरिवेटिव यहां के ऊपर उससे निगेटिव आ जाए तो हमेशा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और सेकंड पॉइंट क्या है? मिनिमा के लिए क्या है? देखिए मिनिमा के लिए यही है कि आप लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि dy/dx 0 के बराबर करेंगे। दूसरा पॉइंट भी आप देख लें, ये मिनिमा के लिए है कि जब हम लोग dy/dx यहाँ के ऊपर 0 के बराबर करेंगे तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि फिर हम लोग ये बढ़े और हमने देखा कि यहाँ के ऊपर dy/dx पॉजिटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव भी इसका पॉजिटिव होगा, तो आ जाएगा d2y और अपॉन dx2 यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन 0। बच्चों एक पॉइंट मैंने तुम लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है वो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री हमने बता दी। और क्या ज्योमेट्री हमने बताई कि चाहे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना हो तब भी dy/dx 0 के बराबर करेंगे और 0 के बराबर करने के बाद आप लोग वहां से कोई ना कोई x की वैल्यू मिल जाएगी। उस x की वैल्यू यानी सेकंड डेरिवेटिव उस x के लिए नेगेटिव होना चाहिए, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और फिर क्या करेंगे? जब हम लोग मिनिमा निकालेंगे तो फिर वही बात आएगी कि dy/dx 0 के बराबर करेंगे और उसके बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव निकाला जाएगा और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर पॉइंट ऑफ मिनिमा। भी सवालों में आप लोग यहाँ के ऊपर देखेंगे। इस तरीके से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालने का जो तरीका है वो कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहां तक बात पहुंची। देखिए इसमें
एक बात आप ये समझ लें कि अगली बात यह है कि ये जो टर्निंग पॉइंट होता है ये स्टेशनरी होता है और यहां पर भी टर्निंग पॉइंट स्टेशनरी होता है। बस फिर फर्क ये होता है कि ये सबसे टॉप पर होता है और ये जो है वो सबसे बॉटम पर होता है। लेकिन एक सिचुएशन यहां के ऊपर और होती है, वो भी मैं आपको बताऊं कि एक कर्व हमारे पास में इस तरीके से आता है, कभी कर्व जो है वो इस तरीके से आता है। देखिए मैं कर्व आपको खींच के दिखा रहा हूं कि अगर हमारे पास में कहीं पर कर्व इस तरीके से है, ये इस तरीके से कर्व है, ये ऐसे जा रहा है। वैसे तो ये जो दोनों कर्व हैं ये पैराबोला है, सामने की पैराबोला का मतलब ये होता है कि ये y बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4x के कर्व है या एक्स स्क्वायर बराबर 4y के कर्व है। और ये जो कर्व है आप कभी भी खींचिएगा तो y बराबर एक्स क्यूब का कर्व इसी तरीके से आएगा। इस तरीके की सिचुएशन क्या आएगी, देखिए बात आप समझ लीजिए, तीसरी बात बता रहा हूं मैं आपको कि आप इसके किसी भी पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींचिए। जैसे अगर आपने मान लिया कि ये टेंजेंट खींची, ये टेंजेंट खींच दी, ये यहां पर टच कर रही है, अब ये उधर निकल जाएगी, जरूरी नहीं कि उधर निकले, बस टेंजेंट का मतलब ये होता है कि वो कर्व के कांटेक्ट में आ जाए एक सिंगल पॉइंट पर। तो यहां पर अगर आप खींचिएगा तो ये एक्यूट एंगल बनाएगी। इसी तरीके से अगर हम ये पॉइंट ले लें, देखिए ये पॉइंट ले लें, ये देखिए ये हम लोगों ने पॉइंट ले लिया ये, और इसके बाद में ये हम लोगों ने टेंजेंट खींच दी, तो आप ये देखेंगे ये भी टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाएगी। देखिए चाहे इस जीरो के इधर वाले कर्व पर अगर कोई टेंजेंट खींची जाए तो भी एक्यूट एंगल बनाएगी, और जीरो के इधर वाल यानी नीचे अगर कोई टेंजेंट खींचा जाए तो वो भी एक्यूट एंगल बनाएगी। आप इस फिगर को जरा सा और साफ तरीके से देख लीजिए, यानी सिचुएशन यहां के पर ये है, इस तरीके का यहां के पर कर्व है। मैंने आपको समझा भी दिया कि इस तरीके का यहां के पर ये कर्व है, कोई भी टेंजेंट खींचिएगा चाहे कहीं के ऊपर भी खींचिए। अगर आप यहां के पर देखिए टेंजेंट खींचिएगा, ये देखिए ये टेंजेंट खींच दिए, ये टेंजेंट खींच दी, ये देखिए इस पॉइंट पर टेंजेंट जा रही है, क्या है कि एंगल बना रही है ये। इसी तरीके से ये कर्व इस तरह जा रहा है, अगर हमने ये बनाई तो यहां के ऊपर ये आ जाएगी। इस कर्व को घर के ऊपर आप देख लीजिएगा, ये हिस्सा यहां के ऊपर ओरिजिन है, ये वाला हिस्सा यहां पर ये ओरिजिन है, तो चाहे ओरिजिन के राइट में कोई टेंजेंट खींची जाए तो वो भी टेंजेंट जो है वो एक्यूट एंगल बनाएगी, और चाहे ओरिजिन के लेफ्ट में कोई टेंजेंट खींची जाए यानी इधर वाल, तो वो भी, हमने तो एक एक बनाई है, आप कोई भी बनाइएगा तो एक्यूट ही एंगल बनाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक्यूट एंगल बना रही है तो इस पॉइंट पर भी dy बाई डी एक्स जो है वो यहां के पर ग्रेटर देन 0 होगा स्लोप, और अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी जो है वो dy बाई डी एक्स यहां के पर ग्रेटर देन 0 होगा। अगर कोई पॉइंट ले लिया जाए और उस पॉइंट के दोनों तरफ, यानी अगर हम इसका देखें तो इसके नीचे का हिस्सा है और इसके यहां के पर ये ऊपर का हिस्सा है, अगर हम दोनों तरफ देखें तो यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है और यहां पर भी स्लोप जो है पॉजिटिव है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां क्या हो रहा था कि ये पॉजिटिव था, ये 0 था, फिर ये नेगेटिव हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि पूरे कर्व के किसी पॉइंट पर भी अगर टेंजेंट खींची जाए तो जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो 0,0 होगा बच्चों, यहां के पर इस तरीके की सिचुएशन क्या कहलाती है, इस तरीके की, अभी हम इसको और भी डायग्रामी आपको डायमेट्रिकली बता देंगे हम आपको, कि इस तरीके की सिचुएशन जो होती है, यानी कोई भी पॉइंट ले लिया जाए और उसके लेफ्ट में भी स्लोप पॉजिटिव हो और उसके राइट में भी स्लोप पॉजिटिव हो, या कोई भी पॉइंट ऐसा ले लिया जाए कि उसके लेफ्ट में भी स्लोप नेगेटिव हो, उसके राइट में भी स्लोप नेगेटिव हो, तो वो पॉइंट जिसके लेफ्ट में और राइट में ये हो रहा है वो पॉइंट नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा कहलाता है। यानी यहां पर जो ओरिजिन है इट इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी और हम आपको मैथमेटिकल कंडीशन बताएंगे, लेकिन मैंने आपको इसकी ज्योमेट्री बताई कि अगर इस तरीके की सिचुएशन कोई हो रही है कि कोई पॉइंट ले लिया जाए और उसके लेफ्ट और राइट दोनों में डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव है, यानी स्लोप पॉजिटिव है, तो वो पॉइंट या नेगेटिव है दोनों तरफ, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, तो वो पॉइंट कहलाता है दैट विल बी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और वही कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए अब आप बात समझ लें, उसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ यहां पर इन्फ्लेक्शन। अब हम आपको कॉन्क्लूड करके बताते हैं कि इसमें क्या हुआ। देखिए बताता हूं मैं भी आपको,
देखिए हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि सेकंड डेरिवेटिव यहाँ के पर जो टेस्ट है, मैंने आप लोगों को, देखिए ये पॉइंट नंबर यहाँ के पर 1 देख लें। अगर यहाँ के पर कोई लाइन है और दूसरी लाइन यहाँ के पर ये है और तीसरी लाइन यहाँ के पर ये है और चौथी लाइन यहाँ के पर ये है, अब इसको हम जो है वो यहाँ के पर रब कर देंगे। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है कि यहाँ के पर ये पॉइंट नंबर यहाँ के पर, देखिए यहाँ के पर ये 1 है। आप देख लें इस चीज़ को। ये मैंने अभी अभी आप लोगों को फिगर में यहाँ के पर ये बताया था कि dy/dx यहाँ के ऊपर ये dy/dx अगर ग्रेटर देन 0 ने कोई पॉइंट ये ले लिया जाए, अगर मान लीजिए कि यहाँ के पर ये a है और इसके बाद में यहाँ के पर ये b है। सारे बच्चे यहाँ के पर देखें, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मैंने कंक्लूजन आपको बताया। और यहाँ पर इन फार्मूलों को आपको जो है वो याद रखना है कि अगर dy/dx 0 के बराबर है तो उससे पॉइंट और मैक्सिमा भी निकलेगा और मिनिमा भी निकलेगा। बस सिर्फ सिचुएशन यहाँ के पर ये होगी कि मैक्सिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव उस जो है वो नेगेटिव होगा और मिनिमा के लिए डेरिवेटिव सेकंड जो है वो पॉजिटिव होगा। और तीसरी कंडीशन को कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर a और b को इंटरवल ले लिया जाए और उस इंटरवल में अब a और b जो है वो -∞ +∞ भी हो सकता है और डेरिवेटिव का पॉजिटिव होना क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। यानी अगर कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर ले लिया जाए और इस पॉइंट को, ये हम लोगों ने यहाँ पर p पॉइंट ले लिया, इन दोनों के दोनों तरफ, यानी यहाँ पर भी dy/dx दोनों तरफ पॉजिटिव है और यह पॉइंट यहाँ के पर ये ले लिया जाए a और उसके बाद में यहाँ के पर और भी मैथमेटिकल कंडीशंस हैं, लेकिन फिलहाल जो बात हमने आपको बताई थी उसको हम कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ के पर p ले लिया जाए और इसमें क्या हो सिचुएशन यहाँ के पर डेरिवेटिव यहाँ पर भी निगेटिव हो और इस पॉइंट के इधर भी यहाँ के पर dy/dx जो है वो यहाँ के पर नेगेटिव हो। अगर किसी पॉइंट के दोनों तरफ या तो डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और या डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो वो पॉइंट नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम कहलाता है और इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मैंने आप लोगों को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में यहाँ के पर जो है वो बता दिया। अब आप आगे देखें बात को। देखिए अब ये कहलाता है, देखिए कभी कभी उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन चूंकि CBSE बोर्ड वगैरह में बच्चे जो हैं इस तरीके से सवाल लगाते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी सवाल लगता है और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी यहाँ के पर सवाल जो है वो लगता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि अगर हम यहाँ के पर ही ले लें, देख लें आप बात, इसको समझ लें इस चीज़ को कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर कोई टेंजेंट खींची जाए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही ध्यान रखिएगा। यहाँ के पर इसको हम लोग कहते हैं यहाँ के पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये अपने पास में यहाँ के पर हेडिंग डाल लीजिएगा। ये यहाँ के पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो हमारी आवाज़ को आप सुने कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है किस तरीके से। अभी हम इसके ऊपर आपको सवाल भी रख, सेकंड डेरिवेटिव में कोई परेशानी नहीं है, बच्चे लगा लेंगे और जो आगे सवाल होंगे वो हम फिर देखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि अगर कोई इंटरवल यहाँ के पर ये ले लिया जाए, देखिए ये इंटरवल अगर हम लोग यहाँ के पर ये ले लें और इस इंटरवल में ये एक एंड पॉइंट जो है वो a हो और दूसरा जो एंड पॉइंट हो वो यहाँ के पर हमारे पास b हो और यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ के पर x0 ले लिया जाए और ये जो पॉइंट x0 है ये पूरे इंटरवल को यानी a और b को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इसके बीच में आने वाला जो यहाँ के पर होगा, यहाँ पर x यहाँ के पर ग्रेटर देन a और लेस देन x0 होगा और यहाँ पर आने वाला कोई भी रियल नंबर x जो है वो ग्रेटर देन x0 और लेस देन यहाँ के पर ये b होगा। अब आप बात को समझें। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको यहाँ के पर बताया जा रहा है कि अगर इस इंटरवल, देखिए पहला इंटरवल हमारे पास में, देखिए यहाँ के पर ये है, अभी मैं आपको सवाल भी लगा के दिखाऊंगा कि अगर पहले इंटरवल में हमारे पास में यहाँ के पर डेरिवेटिव यहाँ के पर पॉजिटिव है। आप अभी जो फिगर हमने खींचा था उसमें आप ध्यान दे लें, दो पैराबोला हमने आपको बनाकर दिखाए थे। पहले पैराबोला में जो टॉप पॉइंट था वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, इसके लेफ्ट में जो फर्स्ट डेरिवेटिव था dy/dx था वो ग्रेटर देन 0 था। आप पॉज करके पहले का फिगर देख लीजिएगा। तो इसका मतलब यह है कि इतने इंटरवल में यानी पहले अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो
और उसके बाद में दूसरे इंटरवल में यहाँ के ऊपर एफ डैश यानी डेरिवेटिव जो है वो यहाँ के ऊपर नेगेटिव हो। कोई भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स दे रखा है, हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चाहे हम उसको एफ डैश कहें और चाहे डी वाई बाई डी एक्स कहें, दोनों बातें जो हैं वो बराबर हैं। पहला फिगर आप याद करिए, मैंने उसको रब कर दिया है। जब आप उसको देखेंगे तो पहले एक्यूट एंगल बन रहा है और दोबारा जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, फिर एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि जहां पर डी वाई बाई डी एक्स 0 के बराबर है और उसके बाद में जो हमारा डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। हमने अभी भी आप लोगों को बात बताई थी कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग कहलाता है और अगर यहाँ के ऊपर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ये कहलाता है यहाँ के ऊपर डिक्रीजिंग। अब आप ये बताइए कि कर्व अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा था तो हमें क्या मिल रहा था? पॉइंट ऑफ, सब बच्चे कहेंगे वो यहाँ के ऊपर पॉइंट ऑफ, यहाँ के ऊपर मैक्सिमम मिल रहा था। इसी तरीके से दूसरा वाला फिगर आप लोग याद करिए, और दूसरे फिगर में बच्चों क्या था कि अगर कोई भी इंटरवल ए और यहाँ के ऊपर ये बी लिया जाए और उसके बाद में कोई भी पॉइंट यहाँ के ऊपर x0 ले लिया जाए तो x0 जो है इस पूरे इंटरवल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इसमें आने वाला कोई भी रियल नंबर x जो है वो ग्रेटर देन a और लेस देन x0 होगा, और यहाँ पर आने वाला कोई भी रियल नंबर ग्रेटर देन x0 और लेस देन यहाँ के ऊपर ये b होगा। अब सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये देख लें, दूसरा वाला पैराबोला याद करें कि पहले जो था f डैश यहाँ के ऊपर लेस देन 0 था, फिर उसके बाद में f डैश जो था वो ग्रेटर देन 0 था। यानी अगर कर्व इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा तो हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और अगर कर्व डेरिवेटिव ये देखिए लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग से, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये डिक्रीजिंग हो रही है और ये पॉजिटिव है तो यहाँ के ऊपर ये इंक्रीजिंग हो रही है। अगर कर्व हमारा डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा तो ये मिलेगा हमें यहाँ के ऊपर पॉइंट ऑफ यहाँ के ऊपर मिनिमा। ये मैं आप लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सिखा रहा हूँ। और तीसरी बात ये होगी कि अगर हमारे पास में कहीं पर सिचुएशन यहाँ के ऊपर इस तरीके की है, ए यहाँ के ऊपर ये है और उसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये है, ये मैंने अभी आपको पढ़ा भी दिया है कि अगर यहाँ पर ए ले लिया जाए और यहाँ पर ये बी ले लिया जाए, ये बी है और यहाँ के ऊपर ये ए है, फिर इसी तरीके से यहाँ के ऊपर x0 ने इस पूरे इंटरवल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर इधर भी एफ डैश पॉजिटिव हो और इधर भी एफ डैश पॉजिटिव हो, अगर इधर भी एफ डैश निगेटिव हो और इधर भी एफ डैश निगेटिव हो, तो वही वाला कर्व y बराबर एक्स क्यू वाला कर्व याद करिए। तो इसका मतलब यह है कि ना तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा, एंड दिस विल बी नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम। ये दोनों सिचुएशन में ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये ज्योमेट्री है इसकी, पॉइंट ऑफ यहाँ के पर ये कहलाता है यहाँ के पर इन्फ्लेक्शन। ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा और ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इसकी ज्योमेट्री क्या है कि इसके दोनों तरफ डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसके दोनों तरफ डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर आएगी। इसका मतलब ये कि या तो कर्व पूरे इंटरवल में इंक्रीज करेगा और या पूरे इंटरवल में डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर पहले इंक्रीज कर रहा है और बाकी के हिस्से में डिक्रीज कर रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, और अगर पहले डिक्रीज कर रहा है और बाद में इंक्रीज कर रहा है तो उसके बीच में जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ यहाँ के पर मिनिमा कहलाएगा। यहां तक बात पहुंची। देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से तो सवाल बच्चे लगा लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर हमारे पास में कोई फंक्शन यहाँ के ऊपर दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और माइनस के यहाँ के ऊपर 12x। आप देखें अगर हमारे पास में कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर यहाँ के ऊपर दे रखा है एक्स क्यूब और माइनस के 12x, और हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा और मिनिमा निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम बच्चों ये होगा कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यानी हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये मिल जाएगा 3x² और माइनस के 12, और वैल्यू आ जाएगी एफ डैश यहाँ के ऊपर x बराबर 3 कॉमन ले लीजिए और आ जाएगा x² और माइनस के यहाँ के ऊपर 4। तो इसका मतलब ये है कि एफ डैश x बराबर यहाँ के ऊपर मिलेगा 3 टाइम्स x माइनस 2 और यहाँ के ऊपर ये x प्लस 2। इसके बाद में आप एफ डैश x को 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर यहाँ के ऊपर 2 मिल जाएगा और यहाँ के ऊपर ये -2 यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ तक बात पहुंची। यही काम आप करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। इसके बाद में ये जो दोनों पॉइंट हैं ये यहाँ पर हैं, यहाँ पर है, लेकिन ये हमें नहीं मालूम
कि ये मैक्सिमा है कि या मिनिमा है। बात आपकी समझ आ रही? अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इन पॉइंट्स के बारे में मालूम करें कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो सबसे पहला काम बच्चों क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ के पर -2 रख देंगे और उसके बाद में यहाँ के पर ये +2 रख देंगे। अब इसके बाद में बहुत से नंबर आते हैं, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ के पर 0 हो जाएगा, यहाँ के पर ये 1 हो जाएगा। लेकिन हमारा काम क्या था कि हम लोगों ने यहाँ के ऊपर A की जगह पर -2 रख दिया और B की जगह के ऊपर यहाँ के पर ये +2 रख दिया। और अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ यहाँ के ऊपर ये मिनिमा है। अब इसमें क्या होगा, आप लोग गौर करिएगा कि अगर हमारे पास भी देख लिया इस चीज़ को, यहाँ के पर ये -2 है और यहाँ के पर ये है +2, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस -2 के लेफ्ट में यहाँ के पर x बराबर लें तो माइनस का 2.1 ले सकते हैं, और इसके अगर हम लोग राइट में लें, यहाँ पर लें, तो x बराबर यहाँ के पर हम लोग माइनस का 1.9 ले सकते हैं। ये अभी -2 की बात चल रही है, अभी +2 को छोड़ दिए, ये ले लिया। अगर हम इन दोनों पॉइंट पर यानी इसके ऊपर हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए f' और यहाँ के पर x बराबर 3 टाइम्स x -2 और यहाँ के पर लिखा हुआ है x +2, यहाँ से ये उठा लिया। और हम लोगों ने सारे बच्चे देखें कि इस -2 के लेफ्ट वाला माइनस कर ले, ये लेफ्ट की बात की जा रही है। अगर हम लोग माइनस का 2.1 रखें तो 3 टाइम्स माइनस का 2.1 -2 और माइनस का 2.1 और +2 हम लोगों ने x की जगह पर रख दिया। यानी जो नंबर है जिसको हम लोग निकालना चाहते हैं कि वो क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर जो भी f' आया है उसमें हम लोगों ने इसके लेफ्ट की ये वैल्यू रख दी। तो सामने की बात है कि ये भी निगेटिव मिलेगा और ये भी यहाँ के ऊपर जो है वो निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। यानी ये बात तय हो गई कि f' जो है वो यहाँ के ऊपर इसके लेफ्ट में जो है पॉजिटिव है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग f' यहाँ पर क्या माइनस के इधर वाल पॉजिटिव है, और जब हम लोग यहाँ के ऊपर माइनस का 1.9 लेंगे बच्चों, तो f' माइनस का 1.9, अब हमने इसके राइट की वैल्यू रखी तो बराबर 3 टाइम्स और माइनस का 1.9 -2 होगा और माइनस का 1.9 और ये +2 होगा। अब आप देख लें इस चीज़ को, तो ये जो हिस्सा है ये तो नेगेटिव मिलेगा और ये हिस्सा जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव जो है वो ये निगेटिव हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट के जो लेफ्ट में है वो पॉजिटिव है और इसके राइट में जो है वो यहाँ के ऊपर हमारे पास में निगेटिव है। अब आपको हमने क्या बताया कि अगर किसी पॉइंट को ये तय करना है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके लेफ्ट में क्या है पॉजिटिव और राइट में क्या है निगेटिव। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि x बराबर -2 जो है, x बराबर -2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बात आपकी समझ बच्चों आ रही है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। इसी तरीके से जब हमें यहाँ के ऊपर ये 2 को देखना है तो 2 का हम लोगों ने लेफ्ट लिया, तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये x बराबर 1.9 ले लिया और राइट में यहाँ के ऊपर हम लोगों ने x बराबर 2.1 ले लिया। तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम लोग रखेंगे, ये देख लो f' और 1.9 रखेंगे यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा 3 टाइम्स 1.9 -2 और ये मिल जाएगा 1.9 और यहाँ के ऊपर ये +2। तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ के ऊपर पॉजिटिव। तो f' 1.9 जो है नेगेटिव इंटू पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव मिलेगा। यानी इसके लेफ्ट में यहाँ के ऊपर नेगेटिव मिलेगा, 2 के लेफ्ट में यहाँ के ऊपर जो है वो नेगेटिव मिलेगा ये। और इसका जब हम लोग राइट देखेंगे यानी f 2.1 रखेंगे, तो जब हम लोग यहाँ के ऊपर 2.1 -2 करेंगे और 2.1 +2 करेंगे तो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। यानी इसके राइट में वैल्यू जो है वो यहाँ के ऊपर पॉजिटिव मिलेगी। पॉइंट समझ में आया? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ में सब बच्चों के आया? तो x बराबर जब हम लोग यहाँ के ऊपर ये 2 लेंगे, ठीक है, तो अब आप खुद ही देख लें कि अगर पहले निगेटिव है और बाद में पॉजिटिव है, यानी पहले निगेटिव है और बाद में पॉजिटिव है, तो ये जो पॉइंट होगा ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ यहाँ के ऊपर मिनिमा। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि x बराबर +2 इज यहाँ के ऊपर आ जाएगा पॉइंट ऑफ यहाँ के ऊपर मिनिमा। बात आपकी समझ में आई? देखिए ये तो था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और अगर हम
इसी के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आपको समझा दिया, यानी किसी भी पॉइंट को ये मालूम करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा, तो आप उसका लेफ्ट निकाल लीजिए, उसका राइट नंबर ले लीजिए और उसका साइन को चेक कर लीजिए। इसी तरीके से कोई भी नंबर है उसका लेफ्ट ले लीजिए और राइट ले लीजिए और डेरिवेटिव का साइन चेक कर लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव चेक कर लिए और इन रूलिंग्स को लगा दीजिए। और अगर कहीं पर आप लोग सेकंड डेरिवेटिव, जो बच्चे बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी ये सब सही है, लेकिन बस आप क्या करेंगे कि जब आप लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अब देखिए अगर आप लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से देख रहे हैं तो बराबर देखिए यहाँ से ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 2x - 0 बराबर आ जाएगा 6x। यानी जब हम यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी, किसी को इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फर्स्ट डेरिवेटिव को जब 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू -2 + 2 मिली। बस अगर आप f डबल डैश यहाँ के पर ये 2 रखिएगा तो 3 टाइम्स ये 6 टाइम्स यहाँ पे आना है हम लोग, और इंटू 2 बराबर यहाँ के पर 12 मिलेगा, यानी पॉजिटिव। और अगर डबल सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमा। अभी हमने आपको देखिए यहाँ देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कोई मिनिमा मैक्सिमा अलग अलग नहीं निकलेंगे वही, लेकिन मैंने तरीका आपको बता दिया कि आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाला वो पॉजिटिव निकला। इसी तरीके से अगर सेकंड डेरिवेटिव -2 पर आप निकालेंगे तो 6 × -2 बराबर -12 मिलेगा और ये नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव निकलेगा वो मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव निकलेगा वो मिनिमा। यहां तक बात पहुंची। अब इसके बाद में इसको भी रब करें। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ा दिया, और आइए और ये भी बता दिया कि नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम की कंडीशन क्या होती है, और अगर कोई पॉइंट नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम है तो फिर इसका मतलब ये वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। और आगे बढ़िए। देखिए जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं आपको जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा जो है वो कोई आसान चैप्टर नहीं है, लेकिन मैंने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल वगैरह आप लोगों को पढ़ा दी है। जो लोग बीएससी वगैरह करेंगे उसमें एसिम्पटोट्स वगैरह आएंगे, आप देखेंगे कि कितनी चीज़ें उसके अंदर आपको यहाँ से मदद करेंगी। एक एग्जाम्पल यहाँ के ऊपर ये और देख लें कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन ये दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो 3x² माइनस के 12x और प्लस का 12 मिलेगा, और f' बराबर 3 कॉमन ले लें तो x² माइनस 4x और प्लस यहाँ के ऊपर ये 4 मिलेगा, और f' बराबर यहाँ हमसे मिल जाएगा 3 टाइम्स x - 2 का होल स्क्वायर। आपने देखा इस तरीके के बहुत से फंक्शन होंगे कि जहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो जाएगी। इसमें आप लोग क्या करेंगे, आप देख लें कि जब आप लोग f' को देखेंगे तो फॉर एवरी x बिलोंग टू यहाँ के पर रियल नंबर कोई भी x ले लिया जाए इसके डोमेन में,
इसका डोमेन और रियल नंबर होगा। इसके डोमेन में कोई भी रियल नंबर ले लिया जाए, एफ डैश एक्स जो है वो हमेशा यहां के पर पॉजिटिव मिलेगा। आप बात समझ रहे हैं? आप कहीं के पर भी बात यहां के पर देख लें, एक्स बराबर जैसे आप लोगों ने यहां के पर 2 लिया, यानी सिचुएशन जैसे मान लीजिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर किया और 3 टाइम्स यहाँ के पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 कर दिया तो x बराबर 2 आ जाएगा। अब आपको ये मालूम करना है कि ये 2 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो 2 के लेफ्ट में कोई पॉइंट ले लीजिए, 2 के लेफ्ट में 1.9 हो जाएगा। तो चाहे आप एफ डैश यहाँ के पर 1.9 निकालें, लेकिन जब आप स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और अगर एफ डैश 2 के राइट में चले जाइए, यानी हमारे पास में बच्चों ये 2 है, देखिए ये 2 है, और अगर हमने 2 के इधर वाला हम लोग चले गए 2.1 ले लिया तो भी पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि 3 और ये पॉजिटिव रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट के लेफ्ट में भी पॉजिटिव होगा और इसके राइट में भी पॉजिटिव होगा। यानी इसका क्या मतलब हो गया, ये भी मुझे ज़रूरी था कि ये एग्जाम्पल भी हम आपको करा दें कि अगर x बराबर 2 को हमें डिसाइड करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हम लोगों ने वही सब काम किया और उसके लेफ्ट और राइट के ऊपर दोनों पर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 2 जो है वो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, दिस पॉइंट इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, x बराबर 2 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में आप और आगे बढ़ें। देखिए सिचुएशन ये है कि ये अच्छा है कि मैं आपको एक कर्व खींच के दिखा दूं। देखिए हमारे पास में यहाँ के पर ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में यहाँ के पर ये एक्स एक्सिस है। देखिए ये कर्व इस तरीके से आया हुआ है, ये कर्व इस तरीके से यहाँ के पर ये आया हुआ है, यहाँ के पर ये कर्व इस तरीके से आया हुआ है। और यहां पर ये लाइन सीधी हो गई, यहां तक करवाया और यहां से ये लाइन जो है वो ऐसे आ गई है। ये ओरिजिन है और ये हमारे पास में यहाँ के पर ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में यहाँ के पर ये है, यहाँ के पर एक्स एक्सिस। सारे बच्चे देखेंगे, देखिए यहां पर कर्व जो है इतना आया है, ये आया और ये टर्न होने के बाद में देखिए ये टर्न हुआ और ये आ गया और उसके बाद में यहां तक आने के बाद में बस ये खत्म हो गया। तो ये पॉइंट यहाँ के पर ये आ गया ए, और ये पॉइंट जो है वो यहाँ के पर ये आ गया और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो है वो यहाँ के पर बी है। मैंने आपको पहले बात बता दी कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो हैं वो किसी भी फिगर में बहुत से हो सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट ऐसे होंगे उसमें एक पॉइंट से ऊपर कोई नहीं होगा और दूसरे पॉइंट से नीचे कोई नहीं होगा। तो ये जो है ये पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट जो है यहां पर जो बच्चों आ रहा है, सारे बच्चे देखेंगे कि ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट जिसके ऊपर ये ए पर, ये है यहां के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम। इसको सारे बच्चे यहां के ऊपर कहेंगे सबसे ऊंचाई पर ये पॉइंट है। ये टर्निंग पॉइंट है, ये टेंजेंट खींच दी और यहां के ऊपर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये यहां के ऊपर खींच दी। तो ये जो है अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची जाए तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, इस पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट खींची जाए तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, यानी यहां पर भी dy बाई dx 0 होगा, यहां पर भी dy बाई dx जो है वो 0 होगा। तो ये यहां के पर देखिए पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये लोकल यहां के पर ये मैक्सिमा है, लेकिन ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा यहां तक ले आइए, इसको थोड़ा सा यहां तक ले आइए, यहां तक ये यहां तक ले आइए, ये ले आए हम लोग, ये यहां तक, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट इस मिनिमा से नीचे है ना, ये कहलाएगा यहां के ऊपर ग्लोबल मिनिमा। ये पॉइंट जो है यहां के ऊपर कहलाएगा ग्लोबल मिनिमा। सारे बच्चे देख लें। अब इसी तरीके से अगर इसके अंदर और भी टर्निंग्स दे दी जाती तो और भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा या और भी नाम दिए जाते हैं, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो सब सिंपली जो है वो मैक्सिमा मिनिमा ही कहलाते हैं। लेकिन ये दोनों पॉइंट जो सबसे टॉप पर होगा, अब इससे टॉप कुछ नहीं है और इससे लोएस्ट कोई पॉइंट नहीं है, तो ये ग्लोबल कहलाएगा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट यहाँ के ऊपर मिनिमा कहलाएगा। अब सारे बच्चे यहाँ के ऊपर बात को मेरी देखें
कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकालने के लिए हम लोग मैथमेटिकली क्या करते हैं। यानी मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा और अगर हमको ग्लोबल मिनिमा निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं। सारे बच्चे लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं कि फॉर फाइंडिंग द ग्लोबल मैक्सिमा ऑब्लिक ग्लोबल मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा या लार्जेस्ट ऑब्लिक लीस्ट, greatest oblique least points in the given interval. We follow the steps below. नंबर 1 हमारे पास में देखिए यहां के ऊपर क्या है, देखिए नंबर 1 पॉइंट हमारे पास में देखिए 3-4 पॉइंट हैं, ये आप लोग यहां के ऊपर जो है वो लिख लेंगे। देखिए 3 पॉइंट हैं और उसके बाद में 3 या 4 पॉइंट हैं, इन तीनों चारों पॉइंट्स को आप लोग जो है वो यहां के ऊपर याद कर लेंगे। एक पॉइंट हमारे पास में यहां के ऊपर ये है कि फाइंड ऑल the points, find, सारे बच्चे find all the points where f डैश बराबर 0। पहला काम क्या करेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकालने के लिए हम लोग f डैश को 0 के बराबर करेंगे। उसके बाद में जिस इंटरवल में कोई इंटरवल दिया हुआ होगा, मान लीजिए जैसे यहां के ऊपर ए और बी में आपको निकालना है ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, तो दूसरा काम आप लोग ये करेंगे कि टेक द एंड पॉइंट्स, जो भी वैल्यूज यहां के ऊपर एफ डैश को 0 के बराबर करने के बाद कुछ वैल्यूज मिलेंगी, उन वैल्यूज के साथ में आप लोग क्या करेंगे कि एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर देंगे, उसके साथ में आप एंड पॉइंट्स लेंगे। टेक द एंड पॉइंट, टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल ऑफ द, अभी मैं आपको सवाल लगा के दिखाऊंगा, अभी मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी करके दिखा दूंगा जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो। तीसरा पॉइंट बच्चों ये होगा, एट ऑल दीज पॉइंट्स, एट ऑल दीज पॉइंट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ, द वैल्यू ऑफ, यहां के ऊपर फंक्शन एफ की बात की जा रही है, एफ डैश की बात नहीं की जा रही है। और चौथा और लास्ट पॉइंट ये होगा, टेक द, देखिए चौथा पॉइंट है बच्चों ये, यहां के ऊपर ये चौथा पॉइंट है, टेक द लार्जेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज। यानी जो आप इसमें से ये तीसरे नंबर पर पॉइंट पर वैल्यूज निकालेंगे, इसमें सबसे लार्जेस्ट निकालेंगे और सबसे लीस्ट निकालेंगे, और जो लार्जेस्ट और लीस्ट निकालेंगे वो वही ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर दे रखा है कि x टू द पावर 50, आप लोग बच्चों देखिएगा कि यहाँ के ऊपर ये दे रखा है एफ एक्स बराबर, ये दे रखा है x टू द पावर 50 और माइनस x टू द पावर 20, और इंटरवल यहाँ के ऊपर ये दे रखा है 0,1 इन, यहां के ऊपर ये 0, यहां के ऊपर सारे बच्चे देखेंगे 0,1 दे रखा है, और हम लोग इस इंटरवल में 0,1 में लार्जेस्ट और लीस्ट या ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा निकालना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको ये बात बताई कि आप ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स वेयर एफ डैश 0। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि एफ डैश निकाला, एफ डैश एक्स निकाला, और ये आ गया 50 x टू द पावर 49 और माइनस 12 x टू द पावर 19। तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ डैश यहाँ के ऊपर ये x बराबर, अब इसमें सारे लोग कॉमन ले लीजिए और 10 x टू द पावर 19 कॉमन ले लीजिए। देखिए 10 कॉमन ले लिया, x टू द पावर 19 को ले दिए, 5 बचेगा, और ये x टू द पावर यहाँ के ऊपर बच जाएगा 30 और माइनस 10 दूनी 20 बचेगा, और ये यहाँ के ऊपर ये आ गया। इसके बाद में आपको ये बात बताई गई थी कि आप इसको 0 के बराबर कर देंगे। सारे बच्चे यहाँ के ऊपर देख लें, फाइंड ऑल द पॉइंट वेयर एफ डैश बराबर 0। अभी पहला ही स्टेप चल रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया कि एफ डैश को बच्चों यहाँ के ऊपर 0 के बराबर किया, तो 10x टू द पावर 19 और ब्रैकेट में आ जाएगा 5x टू द पावर 30 माइनस 2 बराबर 0। अब हमारे पास में एक ये लिखा हुआ है
और एक हमारे पास में ये लिखा हुआ है। तो जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे 10x टू द पावर 19 0 के बराबर करेंगे, और यहां पर क्या करेंगे 5x टू द पावर 30 और -2 बराबर 0, ये दोनों आपने कर दिए। तो यहां से सारे बच्चे ये देखेंगे कि x बराबर 0 ही मिलेगा, यहां से x बराबर 0 मिलेगा, और यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी बराबर मिल जाएगी 2/5 होल टू द पावर 1/30। दोनों वैल्यूज आप देख लें। फिर हमने आपको क्या बात बताई, फिर मैंने आप लोगों को यह बात बताई कि जो भी x की वैल्यूज मिले टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल इन वैल्यूज के साथ में। तो एंड वैल्यूज क्या है, एक वैल्यू हमारे पास में यहां पर ये 0 है और दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है। तो हम लोगों ने 0 लिया और यहां के पर 1 लिया, और वो वैल्यूज 0 ली और यहां के पर 2/5 होल टू द पावर 1 यहां के पर 30 लिया। आप देख लें ये 0 और 1 लिया जाएगा और ये दोनों वैल्यूज ली जाएंगी, यानी कुल मिला के हमारे पास में 3 वैल्यूज हुई। 0 2 बार तो काउंट होगा नहीं, वो इत्तेफाक बात है कि वहां भी 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू हमारे पास में 0 आई, एक वैल्यू हमारे पास में 1 आई और एक हमारे पास में यहां पर आई। यहां तक बात पहुंच गई। इसके बाद में कहता है कि एट ऑल दीज पॉइंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f। तो हम लोग यहां के पर f जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि 0 पर कैलकुलेट किया। देखिए पॉइंट नंबर 1 ये ले लिया। तो जब हम लोग फंक्शन की वैल्यू 0 पर कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन हमारे पास में क्या है, ये है, यहां हम लोगों ने 0 रखा, तो 0 टू द पावर 50 हो जाएगा और -0 टू द पावर 20 हो जाएगा। तो 0 टू द पावर 50 और -0 टू द पावर 20 बराबर ही हमें 0 मिल गया। यहां तक बात हो गई। इसके बाद में सारे बच्चे देखेंगे कि f1 निकालोगे। तो जब तुम लोग f1 निकालोगे तो यहां के पर 1 टू द पावर 50 करोगे और -1 टू द पावर 20 करोगे, ये भी 0 आ गई वैल्यू। देखिए 2 वैल्यूज हम लोगों ने निकाल ली और हमारे पास में 3 ही नंबर थे। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया कि ये ग्रीन पेन से मैं आपको बता रहा हूं और मैं इसको पूरे को करूंगा नहीं, लेकिन यहां के पर जब f लिखेंगे आप और यहां पे लिखेंगे 2/5 होल टू द पावर 1 यहां के पर ये 30 यहां पर, तो वैल्यू यहां के पर ये आ जाएगी, बराबर का निशान लगाइएगा और 2/5 लिखिएगा और होल टू द पावर 1/30 लिखिएगा और ये ब्रैकेट यहां के पर ये लगा दीजिएगा और वैल्यू आ जाएगी यहां के पर 50 और माइनस लगाइएगा। फिर उसके बाद में फिर यहां के पर ये लिखिएगा और 2/5 होल टू द पावर यहां के पर ये 1/30 बच्चों आएगा और होल टू द पावर यहां के पर ये आ जाएगा 20। देखिए 50 और 20 पावर लगा दी और x की वैल्यूज हम लोगों ने रख दी। कोई भी बच्चा अगर यहां के पर ये करेगा तो ये वैल्यू जो मिलेगी ये यहां के पर नेगेटिव मिलेगी। क्यों? क्योंकि 2/5 होल टू द पावर 5/3 होगा और 2/5 होल टू द पावर 2 यहां के ऊपर 3 होगा, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो जो रिजल्ट मिलेगा यहां के ऊपर, घर पर आप लोग कर लीजिएगा, वो निगेटिव मिलेगा। रिजल्ट कैसा मिलेगा? यहां के ऊपर ये मिलेगा निगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये रिजल्ट निगेटिव आएगा तो अपने आप जानते हैं कि निगेटिव का मतलब ये कि वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के बाद में क्या वैल्यू निकाली? जब 0 पर चेक किया तो 0 आया, 1 पर चेक किया तो 0 आया। तो इसका मतलब यह है कि आने वाली वैल्यूज जो हैं वो 0 हैं करस्पॉन्डिंग और कॉमा ये निगेटिव वैल्यू है। जो भी वैल्यू निकले यहाँ के पर ये हमारे पास में ये हम लोगों ने बॉक्स बना दिया है। इस वैल्यू को आप लोग यहाँ के पर जो निगेटिव वैल्यू निकलेगी वो यहाँ रख देंगे। तो अब आप खुद ही देख लें कि इन दो, अब अगर मान लो हो सकता है 3 आती तो 3 में हम लोग छाट लेते कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। 4 आ जाती, आपसे अब सवाल करिएगा तो हो सकता है इस तरीके की सिचुएशन आए। तो उन सब में आपको छाटना पड़ेगा कि कौन सबसे छोटी है और कौन सी वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है। तो ये वैल्यू जो है 0 यहाँ के पर लार्जेस्ट वैल्यू है। क्या है ये? यहाँ के पर लार्जेस्ट। और ये वाली जो वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी ये कहलाएगी यहाँ के पर ये स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो भी वैल्यूज आए घर पे आप लोग करके देख लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है यानी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 0 मिल गई और जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो क्या मिल गई? यहाँ के पर जो भी यहाँ के पर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक जितना भी कवर हो सका मैंने आप लोगों को करा दिया। ये चैप्टर छोटा नहीं है, 3-4 इसके अंदर लेक्चर जो है वो बनाना पड़ेंगे। आज भी लगभग 50 मिनट का लेक्चर तो हो ही गया होगा। तो इसको आप लोग जो है जब तक आप देखिएगा ये अपलोड कर दिया जाएगा
और इसके बाद में दूसरा लेक्चर जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही होगा और मैक्सिमा मिनिमा का होगा। जो चीज़ें थ्योरी में छूट गई हैं वो होंगी और उसके साथ में फिर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। थैंक यू।